दोस्तों, अब तक आपने यही सुना होगा कि केवल इंसान ही अंतरिक्ष में जा पाए हैं, लेकिन क्या होगा अगर आपसे कहा जाए कि कोई जानवर भी अंतरिक्ष में जा चुका है? क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे? पर दोस्तों, ये बात सच है और अंतरिक्ष में पहली बार एक कोतिया गई थी जिसका नाम था लाइका। तो आइए जानते हैं आखिर कैसा था लाइका का सफर और क्या हुआ था तब उसे पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया। लाइका की दर्दनाक कहानी सुनकर यकीनन आपका दिल भर आएगा। आपके मन में आएगा कि क्या इन लोगों को मिलना लाइका की बदकिस्मती थी या फिर वो एक खुदकिस्मत जानवर थी। तो दोस्तों, यह आज की बात नहीं है बल्कि 1950 की है, जब इंसान आसमान को देखकर यही सोचता था आखिर कब वह अंतरिक्ष की गहराई को नाप पाएगा। तब वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए लाइका को चुना था क्योंकि वो जानना चाहते थे कि स्पेस ट्रेवल का किसी जीवित प्राणी पर क्या असर पड़ेगा। और फिर रॉकेट की मदद से स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया जो कि 162 दिन बाद धरती पर वापस आया था। इस रॉकेट ने पृथ्वी के 2570 चक्कर लगाए थे, लेकिन दुख की बात तो ये थी कि अंतरिक्ष से केवल रॉकेट ही वापस आया था, लेकिन लाइका नहीं लौटी। हमें तो ये पता है कि चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे, लेकिन उनसे पहले लाइका भी स्पेस में जा चुकी थी। लाइका की मौत के 1 दशक बाद नील आर्म ने चांद पर कदम रखा था, लेकिन इससे पहले लाइका का पंजा भी वहां पड़ चुका था। तो कैसे हुआ था ये सब शुरू? इसके लिए शुरू से जानते हैं। दिन था 4 अक्टूबर 1975 का, जब टीवी पर यही हेडलाइंस चल रही थी कि सोवियत रूस से यूएस हार गया, और ऐसा केवल एक गोले की वजह से हुआ था जो कि अंतरिक्ष में था और पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था। इस तरह स्पेस रेस में सोवियत रूस यूएस से आगे निकल चुका था। दुनिया की सबसे पहली आधुनिक सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 1। रूसी भाषा के इस शब्द का अर्थ है हमसफर। लेकिन उस समय इस यात्रा में हमसफर बनने की रेस में अमेरिका भी शामिल था। इसलिए जब दोनों देशों ने स्पेस में अपनी अपनी सैटेलाइट भेजने का ऐलान किया तो उनके बीच शुरू हो गया स्पेस वॉर। जब अमेरिका तैयारी में लगा था, वहीं रूस ने पहले बाजी मारकर अक्टूबर 1957 में पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। अमेरिका रिएक्ट कर पाता तभी रूस ने स्पुतनिक 2 की तैयारी पूरी कर ली थी और 30 दिन के अंदर उसे भी लॉन्च कर दिया। दोस्तों, स्पुतनिक 1 और 2 में एक फर्क था, क्योंकि दूसरी बार यह सैटेलाइट अकेला नहीं गया था, क्योंकि उसके साथ जा रही थी लाइका। लाइका को भेजने का मकसद इतना ही था क्योंकि स्पेस मिशन पर इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसकी टेस्टिंग के लिए पहले जानवर को चुना गया। पहले रॉकेट के साथ कीड़े मकोड़े और चिंपैंजी अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन ये स्पेस में रुके नहीं थे बल्कि छूकर वापस आना था। इसलिए स्पुतनिक 1 की सफलता से वैज्ञानिकों को यह पता चला कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में रुक भी सकता है। इसलिए रूस ने पहली बार 3 साल की एक कुतिया को इस मिशन के लिए स्पेस में भेजा। दोस्तों, डॉक्टर वैज्ञानिक व्लादिमीर या रॉस्की इस मिशन की देखरेख कर रहे थे। उन्होंने सोवियत स्पेस मिशन पर एक किताब भी लिखी जिसमें लाइका का जिक्र किया गया। उन्होंने इस किताब में लिखा कि लॉन्च से 1 दिन पहले वे लाइका को अपने घर ले गए ताकि लाइका अपना आखिरी दिन अच्छे से धरती पर बिता पाए। वो जानते थे लाइका का यह आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि स्पुतनिक 2 में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे उसे वापस लाया जा सकता था। इसलिए लाइका की खुराक में एक धीमा जहर मिला गया ताकि बिना किसी तकलीफ के वो शांति से मर जाए। इससे पहले उसके शरीर से डेटा भी इकट्ठा करना जरूरी था, और इसलिए धड़कन, बीपी और सांस नापने वाले सेंसर उसके शरीर पर लगा दिए गए थे। इसके बाद शुरू हुआ लाइका का स्पेस मिशन। 3 नवंबर 1957 को शाम 7:22 पर रॉकेट ने पृथ्वी से स्पेस के लिए उड़ान भरी। लाइका पूरे सोवियत संघ के लिए हीरो बन चुकी थी, लेकिन रूस के बाहर काफी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस घटना का विरोध भी किया। अगले 10 दिन तक लाइका के शरीर से वैज्ञानिकों को काफी सारा डेटा मिला, लेकिन फिर जहर से लाइका की मौत हो गई और उसका सफर यहीं खत्म हो गया। इसके बाद स्पुतनिक 2 तो 162 दिन तक पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा और 14 अप्रैल को वह वापस धरती के वातावरण में भी लौट आया, और घर्षण से पैदा हुई गर्मी ने उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। स्पुतनिक के बाद सोवियत संघ ने और कुछ स्पेसक्राफ्ट के टेस्ट भी किए थे, और 1961 में रूस पहले मानवीय अंतरिक्ष मिशन को स्पेस में भेजने में सफल हुआ था। पूरे रूस में लाइका के स्टैचू लगाए गए और उसके नाम की सिगरेट ब्रांड भी लॉन्च की गए थे। इतिहास में लाइका का नाम स्पेस मिशन के लिए हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जब तक मानव इतिहास और ज्ञान विज्ञान जीवित है, तब तक लाइका का नाम भी जीवित रहेगा। सोवियत वैज्ञानिकों का कहना है कि लाइका की कुर्बानी ने स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया था, लेकिन इसके बदले लाइका को अपनी जीवन की कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन दोस्तों, लाइका ने यह कुर्बानी अपनी मर्जी से तो नहीं दी थी, और न ही ये कोई अहम योगदान वाली बात पूरी तरह से सही है। और इसकी सच्चाई तब सामने आई जब 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद खुफिया दस्तावेज खंगाले गए थे।
जिससे पता चला कि सोवियत वैज्ञानिक 10 दिन तक लाइका के शरीर से मिले डेटा को पब्लिश करते रहे, लेकिन ये डेटा नकली था क्योंकि टेक ऑफ के समय ही तकनीकी खामियों के चलते लाइका के चैम्बर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया था। सेंसर से मिले डेटा के अनुसार लाइका के दिल की धड़कन सामान्य से 2 गुना तक बढ़ गई थी। 4 घंटे के अंदर डेटा आना बंद हो गया था, यानी तब तक लाइका की मौत हो चुकी थी। इसी मिशन की देखरेख कर रहे वैज्ञानिक ओलेग गिंजको ने काफी साल बाद अपने मन की बात में कहा, जिसमें उन्होंने लाइका की मौत के लिए दुख जताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें इस मिशन से कोई खास डेटा नहीं मिला था कि हम उसकी मौत को जस्टिफाई कर सके। और लाइका वो आखिरी जानवर नहीं थे। आने वाले कई सालों में कुत्ते, खरगोश, चिंपैंजी स्पेस में भेजे गए थे। दोस्तों, 70 के दशक में चीन ने भी स्पेस मिशन के लिए सुअरों का प्रयोग किया था और सभी स्पेस एजेंसियां मिशन के लिए जानवर का ही प्रयोग करती हैं। और अगर भारत की बात करें तो मंगलयान मिशन, जिसकी तैयारी साल 2007 में शुरू हुई थी, जिसका पहला स्टेज 2023 में शुरू होगा। ये बात और है कि इसरो ने पहले ही क्लियर कर दिया कि इसकी टेस्टिंग के लिए किसी भी जानवर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें लाइका जैसे जानवर की कुर्बानी नहीं भूलनी चाहिए। लाइका ने अपने आखिरी 4 घंटे उस चैम्बर में कैसे बिताए होंगे, ये सोचकर भी डर लगता है। ये काफी दर्दनाक रहा होगा। क्या वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए जानवरों का इस तरह से प्रयोग करना आपको सही लगता है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।